हेलो। हाँ, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए देखिए, अपनी क्लास इंडियन पॉलिटी को हम आगे आज पढ़ाएंगे। CUT कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट में जो इंडियन पॉलिटी जनरल टेस्ट में पूछा जाता है उसको हम पढ़ा रहे थे, तो आगे की क्लास आज हम पढ़ा रहे हैं। आइए देखिए, अनुच्छेद 23 बताना था। अनुच्छेद 23 में क्या है? आर्टिकल 23 में कहा गया है बलात्श्रम का प्रतिषेध है। मतलब बलात्श्रम कम नहीं है, मतलब इस अनुच्छेद के तहत किसी भी व्यक्ति से कोई भी कार्य बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता और ना ही उससे बेगारी कराई जा सकती है। मतलब अपने घर के कामों को नहीं करवा सकते ज़बरदस्ती जबरन। ठीक, अनुच्छेद के इस मतलब 23 अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी बलपूर्वक नहीं कराया जा सकता कोई भी कार्य। ठीक, दास प्रथा, बंधुआ मजदूरी, मनुष्यों का क्रय विक्रय, मतलब इसे है, इस टाइप के कार्यों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ठीक, आइए आर्टिकल 24 देखते हैं। आर्टिकल 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में कहा गया है, आर्टिकल 24 में कहा गया है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य से संबंधित है। यह आर्टिकल 14 वर्ष से कम आयु से कम किसी भी बच्चे से कारखानों, खदानों या अन्य किसी भी जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। बाल मजदूरी अधिनियम में आता ये, मतलब आप ऐसे 14 से कम वर्ष के बच्चों में जो हैं उनसे आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते हैं। आइए देखिए, चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। तो आइए अनुच्छेद 25 में क्या है हम आपको बताएंगे। 25 में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की धर्म को मानने की, धर्म के अनुसार आचरण करने की तथा अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि अपने धर्म को मान सकता है, वो जहाँ उसका मन कहे वहाँ अपना आस्था कर सकता है, मतलब अपना धर्म को मान सकता है। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय मतलब संप्रदाय अपने संप्रदाय के अनुसार संस्थाओं की स्थापना, समाप्ति का अर्जन तथा उसके प्रसाधान का अधिकार होगा। संप्रदाय मतलब आर्य संप्रदाय। ठीक है, अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? धार्मिक करों से मुक्त, मतलब धार्मिक करों से मुक्ति के बात किया गया है। किसी भी व्यक्ति से राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं प्राप्त करेगा कि उस धन से किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का विकास करना हो। ठीक है, आप समझिए, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो ऐसा कर नहीं प्राप्त करेगा कि उस धन से किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का विकास करना हो। ठीक, अयोध्या जैसे राम मंदिर अयोध्या जैसे लिया गया है, शुल्क लिया जा सकता है नहीं। ठीक, अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है? धार्मिक शिक्षा की बात, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित। ठीक है, आइए देखिए अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 29 में कहा गया है प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, हिंदू, बौद्ध, जैन, फारसी ये जैसे में दिया गया है। तो आर्टिकल 30 हम कल की क्लास में पढ़ाएंगे, आगे की क्लास में। ठीक, धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो जाता रहेगा।